हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एम्स भोपाल के द्वारा ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस भर्ती से संबंधित लास्ट डेट, एज, फी, सैलरी इत्यादि। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण डेट को, जिसमें हमारा एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 6 अक्टूबर 2023 से, यानी कि फॉर्म भरना हमारा शुरू हो गया है 6 अक्टूबर 2023 से। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है वो 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है एम्स भोपाल के द्वारा। पेमेंट करने की लास्ट तारीख जो है वो 30 अक्टूबर 2023 रखी गई है। वहीं एग्जाम डेट की बात अगर की जाए तो एग्जाम डेट जो है शेड्यूल के अनुसार हमारा हो जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम के पहले अवेलेबल करवा दिया जाएगा एम्स भोपाल के द्वारा। आपको पता होना चाहिए एम्स का पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है एम्स के द्वारा। वहीं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 600 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। अगर आप बात की जाए मोड ऑफ पेमेंट की तो ऑनलाइन पेमेंट करने की फैसिलिटी जो है वो एम्स दे रहा है, जिसमें हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का उपयोग करके हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज की तो एज जो है वो 30/10/2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा एम्स भोपाल के द्वारा, जिसमें हमारा मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स पोस्ट वाइज होगा और मैक्सिमम एज जो है वो 27 से 45 साल अलग अलग पोस्ट के लिए रखा गया है। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के नॉन फैकल्टी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो कि इस प्रकार है। जिसमें आपको अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना है। वहीं OBC अगर आप NCL से बिलोंग करते हैं, यानी कि BC या फिर EBC, अगर आप दोनों से बिलोंग करते हैं और आप NCL हैं, अगर आपके पास NCL है तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 वर्षों का मिलने वाला है। वहीं अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एम्स भोपाल के द्वारा। अगर बात की जाए योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, यानी कि कुल 233 पदों पर भर्ती होनी है एम्स भोपाल के नॉन फैकल्टी पदों पे। तो इसमें हमारा स्टोर कीपर कम क्लर्क, यानी कि क्लर्क के लिए जो है 85 पद है और इसके लिए आपको मिनिमम आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। वहीं आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसमें एज लिमिट जो है वो 30 सालों का रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की, जो कि मल्टीटास्किंग होगा, जिसमें कुल 40 पद है, इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर आप ITI एग्जाम पास हो और एज लिमिट जो है वो 30 साल मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि अगर आप 30 साल के हैं और आपने मैट्रिक करी हुई है या फिर आपने ITI किया हुआ है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात की जाए LDC की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसके कुल 32 पद हैं, इसमें आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंडिया के। वो इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट हो और हिंदी टाइपिंग जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट हो। साथ में आपका एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 सालों का होना चाहिए। तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग जानते हैं, कंप्यूटर में अगर आपको टाइपिंग आता है तो फिर आप इस फॉर्म को पक्का ही भरें, क्योंकि इसमें 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश का और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का टाइपिंग स्पीड मांगा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए स्टेनोग्राफर की, तो इसमें कुल 34 पद दिए गए हैं, जो कि आपको 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि इंटर अगर आप एग्जाम पास किए हुए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से भारत के तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपके पास 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, इंग्लिश में, और वो भी आपको 65 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके पास स्पीड होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल का होगा, यानी कि अगर आपने स्टेनोग्राफी की हुई है तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। अगर आप ड्राइवर की बात की जाए जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड का होगा, इसमें कुल 16 पदों की भर्ती होनी है, तो 10th है, यानी कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपको LMV और HMV। LMV का पूरा नाम हो जाता है LMV, लो मोटर व्हीकल, यानी कि ये होता है आपका लो मोटर व्हीकल। वहीं HMV होता है आपको हैवी
मोटर व्हीकल। इसका आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ में आपका एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच का होना चाहिए। तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ड्राइवर के पोस्ट पे, जो कि 16 पदों पे भर्ती होनी है एम्स भोपाल में। वहीं जूनियर वार्डन की बात अगर की जाए तो इसमें कुल 10 पदों पे भर्ती होनी है और इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एज लिमिट की बात अगर की जाए तो ये 30 से 45 वर्षों का होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज जो है आपका 30 वर्षों का होना चाहिए। वहीं बात की जाए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की तो इसमें कुल 8 पदों पे भर्ती होनी है और इसमें जो है आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास कर गए हों और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, यानी कि या तो आपके पास इंटर की डिग्री हो, 12th की डिग्री हो या फिर आप 10th के डिग्री हो आपके पास और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 8 पदों पे निकाली गई है इस भर्ती। उसके बाद है आपको यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए तो इसमें 2 पदों पे भर्ती होनी है जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में आपका इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट। ध्यान रखेंगे इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य है, यानी कि या तो आपके पास इंग्लिश से टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट या फिर आपके पास हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। आपकी एज लिमिट जो है 21 से 30 वर्षों का होगा। वही अगर बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की डीईओ की ग्रेड ए में तो इसकी कुल 2 पदों पे भर्ती होनी है जिसमें आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपका 8000 की स्ट्रोक पर आवर का स्पीड होना चाहिए। याद रखेंगे यहाँ पे 8000 की डिप्रेशन कह रहा है तो ये 8000 की डिप्रेशन जो है आपको पर आवर का स्पीड होना चाहिए। वहीं जूनियर स्केल की बात की जाए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की तो इसके कुल 1 पद है। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने चाहिए आप और साथ में आपके पास शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 64 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम की, यानी कि जो कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको मिनिमम 35% मार्क्स जो है वो स्कोर करना होगा अगले स्टेप में जाने के लिए। और आपका जो सिलेबस है वो एनेक्सर 2 में आपको दिखा दिया जाएगा, जो कि अगले स्लाइड में आपको शो कर देंगे। वहीं आपको स्कीम जो होगा सीबीटी का वो हम नीचे देख लेते हैं। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे और सभी क्वेश्चन जो हो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वही टोटल मार्क्स जो होगा आपका 100 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल 1 मार्क्स। वहीं आपको समय मिलने वाला है कुल 90 मिनट का और इसमें जो है आपको जो सिलेबस होगा आपका, यानी कि जिस स्कोप से आपका एग्जाम होने वाला है इसमें आपको जनरल नॉलेज होगा, उसके साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस और उसके साथ आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसके साथ साथ आपका है सीसीएस और आपका सीसीएस लेवल रूल 1972। यानी कि आपका इसमें जो है ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी है। अगर आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक दूसरा चैनल है NICT ऑफिशियल, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां विजिट करके आप सभी टॉपिक पे अलग अलग डिटेल्ड नोट्स और साथ में आपको MCQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सुविधा भी हो सकती है। उसके साथ जो है अगर बात करें इंपॉर्टेंट नोट ऑफ सीबीटी की, तो सीबीटी में जो है आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है और निगेटिव मार्किंग जो होगा ये 0.25 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका 1/4 जो है ये निगेटिव मार्किंग होने वाला है। यानी कि 4 क्वेश्चन जो है अगर आप सही करते हैं और 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके इसके लिए एक मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर उसके लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा और 1 क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स आपके कटने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा एग्जाम में। वहीं अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में जो है आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से आपका 25 अंक का क्वेश्चन होगा और इसका डिटेल यहाँ पे हम इसका नोटिफिकेशन जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की बात की जाए अगर तो ये 10th लेवल का होगा और इसमें आपको कुल 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो भी 10th लेवल का होगा और इसमें भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए और रीजनिंग एबिलिटी की, तो फिर इसमें आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं आपको नॉलेज ऑफ ट्रिपल सीसीएस से जो है आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो फिर अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार फिर हम बता देते हैं कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल NICT ऑफिशियल पे जा सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो है सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा सीबीटी, और सीबीटी जो है ये आपको सेक्शन 4 में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। सीबीटी में जो है सीबीटी विल बी सब्जेक्ट टू बी स्किल टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट सीबीटी जो है पास तो होंगे हैं, साथ में आपको स्किल टेस्ट भी पास होना है, और स्किल टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके साथ साथ जो है रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा, जो रिजल्ट बनने वाला है वो आपको जो भी आपने सीबीटी में मार्क्स स्कोर किया है उसके अनुसार आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको स्किल टेस्ट जो है कम से कम क्लियर जरूर करना पड़ेगा। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात अगर की जाए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो कैंडिडेट वो जो है आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपके मेरिट के अनुसार, तब आपको मेरिट लिस्ट बन के मिलेगा। वही जो है इसकी रेशियो जो होगी वो 1:3 होगी, यानी कि अगर एक सीट है तो फिर 3 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो है फाइनल नोटिफिकेशन मिलेगा आपको रिजल्ट के लिए। वहीं अगर हम बात की जाए पे स्केल की, तो पे स्केल जो है आपको मिनिमम सैलरी 25,000 रुपये और मैक्सिमम 65,000 रुपये की मिलने वाली है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। यानी कि अगर जो मैट्रिक बेस्ड है उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी, और जो ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है उसकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगी। तो मैट्रिक तो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 65,000, ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।